पथः एषः अस्मान् स्मारयति स्वराष्ट्राय कर्तव्यपरायणताम्। ऐतिहासिक गाथां प्रसारयन् एषः मार्गः सदा एव उन्नतिकारकः सन्मार्गप्रदर्शकः च भवेत् इति कामये। सम्यक् अभिहितम्। अथ सन्मार्गप्रदर्शकाः तु भवन्ति विद्वांसः अपि, ये न केवलम् आधुनिकविषयाणाम् अध्ययनं कुर्वन्ति, अपि तु स्वसंस्कृतिं प्रति अपि एतेषां पूर्णावधानं भवति। तादृशेषु एव विद्वत्सु अद्य अस्माकं तृतीयप्रभागम् अलङ्कुर्वन्ति डॉक्टर आनन्दकुमार शर्मा महाभागाः, यः न केवलं देशे अपि तु विदेशेषु अपि स्ववक्तव्यैः छात्रान् लाभान्वितान् करोति। महोदयः संस्कृतभाषामपि अधीतवान्। शृण्मः तावत् आचार्यवर्यस्य प्रेरकानि वचांसि। प्रियाः दर्शकाः, अद्य अस्माकं वार्तावली कार्यक्रमे रेल मन्त्रालयस्य रेलवे परिषदः कार्यकारी निदेशकचराणां, मुख्य वित्त परामर्शकचराणां, मुख्य लेखाधिकारीचराणां तथा बेङ्गलूरुस्थस्य भारतीय प्रबन्धन संस्थानस्य आचार्यचराणां, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालयस्य अतिथि आचार्यचराणां, प्रबन्धन विकास संस्थान गुरुग्रामस्य विभागाध्यक्षचराणां प्रोफेसर आनन्दकुमार शर्मा महोदयानाम् अहं प्रज्ञा आह्लादम् अनुभवन्ती हार्दं स्वागतं व्याहरामि। नमस्ते। दूरदर्शनाय विशेषतया वार्तावली कार्यक्रमाय अहं प्रसन्नमना धन्यवादराशिं प्रेषयामि। ओम स्वस्ति पन्थाम् अनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानता संगमेमहि। महोदयाः, भवन्तः प्राशासनिक अधिकारिणः आसन्। प्राशासनिककार्यं सम्पादयता भवद्भिः संस्कृतं प्रति उन्मुखी भवनस्य प्रेरणा कथं लब्धा? शोभनम, आपका सुंदर और स्वाभाविक प्रश्न है और इसके लिए मेरे पास कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है, जैसे कोई हरिद्वार में गंगा के तट पर जलराशि देख करके इसके उद्गम गोमुख को देखने के लिए आकर्षित होता है, इसी प्रकार गीता, उपनिषद, दर्शन आदि पढ़कर इसके उद्गम वेद को पढ़ने का आकर्षण स्वाभाविक है। और वेद संस्कृत में है। संस्कृत भाषा और भाव की दृष्टि से अनूठी है। भाषा की दृष्टि से देखें तो इसमें असंख्य शब्दों की रचना का सामर्थ्य है। वो शायद विश्व की किसी भी भाषा में इतना सामर्थ्य नहीं है। और यह रचना धातुओं से लेकर के करोड़ों की संख्या में शब्दों की रचना की जा सकती है। और जहाँ तक भाव की गहराई और विशालता का प्रश्न है, जो भाव संस्कृत में हमें मिलते हैं, यथा एकम विश्वम भवति एकम नीडम, या एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, या शृण्वन्तु सर्वे शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रः। इस प्रकार के जो भाव हमें मिलते हैं वह एक संस्कृत में ही मिल सकते हैं। भारतीय प्राशासनिक अधिकारिभ्यः षड्दर्शनानाम् उत वा संस्कृतज्ञानपरम्परायाः प्रशिक्षणम् अपेक्षितम् अस्ति न वा? मैं लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में 1981 में अगस्त पूरा करने के बाद सितंबर का प्रथम दिवस था, जहाँ तक मुझे याद है, प्रशिक्षु के रूप में मैंने प्रवेश किया था। और वहाँ के प्रशिक्षण के दौरान संस्कृत या संस्कृति के विषय में हमारे पाठ्यक्रम में कोई सामग्री हो, ऐसा मुझे कोई स्मरण नहीं आ रहा। परंतु मैंने देखा 1955 के आसपास वर्षों तक विशेषकर IAS और IFS अधिकारियों को एक व्याख्यान माला दी जाती थी जो भारतीय संस्कृति के इतिहास पर थी। और इसके व्याख्याता थे डॉक्टर भगवत दत्त। इनकी जो पूरे व्याख्यान की माला है, श्रृंखला है, उसका संकलन एक पुस्तक के रूप में मुझे पढ़ने को मिली और उसका भी शीर्षक भारतीय संस्कृति का इतिहास है। उसमें उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से यह स्पष्ट किया है कि हमारे दर्शनकार जो हैं वो वैज्ञानिक थे,
सांख्य दर्शन विज्ञान का दर्शन है और उन्होंने जो उत्पत्ति और प्रलय का क्रम वैज्ञानिक तरीके से बताया है वह महत्वपूर्ण है। ये भाव इस प्रकार से व्यक्त किए हैं कि हमारी जो ज्ञान परंपरा है उसमें हमें वेदों से और दर्शनों से जुड़ने का जो एक अवसर मिलता है उससे हमारे ज्ञान की सर्वांगीणता या वो एक जिज्ञासा की पूर्ति होती है। मैं तो यह समझता हूँ कि सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों के लिए नहीं, विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर सरदर्शनों का एक सामान्य ज्ञान तो प्रत्येक विधा के छात्र को होना ही चाहिए। प्राशासनिकसेवायां तथा सेवानिवृत्तेः पश्चादपि संस्कृतभाषायाः आहोस्वित् तस्यां भाषायां निबद्धस्य ज्ञानस्य भवद्भिः उपयोगः कथं विहितः? बहुत प्रिय प्रश्न है आप और मुझे बड़ी खुशी है कि संस्कृत के जो स्वाध्याय से मुझे लाभ हुआ है वो तो सबसे बड़ा व्यक्तिगत लाभ है। मानसिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से जो चिंतन की विशालता, व्यापकता मुझे संस्कृत ने दी है वह अद्भुत है और उसके बारे में जितना कहूँ कम है। इसके अलावा मैंने प्रयास किया कि जो हमारी ज्ञान राशि है उसको हम अन्य लोगों में बांटें, साझा करें। MDI गुड़गांव में रहते हुए मैंने एक कोर्स का विकास किया था, उसको शीर्षक मैंने दिया था इंडियन फिलॉसफी फॉर लीडरशिप एक्सीलेंस। इसमें हमने वेद, उपनिषद, गीता, दर्शन आदि आदि को लेकर के हमने सामग्री एकत्रित की थी और ये पाठ्यक्रम बहुत सराहा गया। और इसके अलावा संस्कृत के जो हमारे वेदों में सूत्र हैं उनके आधार पर मैंने कोशिश की कि हम आज की आधुनिक समस्याओं से उनका समाधान हम ढूंढ सकें और आज की जो विशेष समस्याएं हैं युवाओं में भी जो हैं, अवसाद की समस्या है, अकर्मण्यता की समस्या है या दुख पर दुख आने पर निराश होने की समस्या है, इनमें हमने प्रेरक प्रसंगों को ढूंढकर उनकी सरल व्याख्या की है और इस प्रकार के कार्य हम और आगे करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात ये हुई कि भारतीय सिविल सर्विसेज के जो प्रशिक्षणार्थी थे, प्रोबेशनर्स थे, उनका एक फाउंडेशनल कोर्स मसूरी की जगह मुझे कोर्स निदेशक के रूप में रेलवे स्टाफ कॉलेज में ऑर्गेनाइज़ करने का अवसर मिला। इसमें मैंने प्रयास किया कि संस्कृत के विद्वानों से हमारे इन युवा अफसरों को परिचित कराया जाए और मैंने कई विद्वानों को यथा स्वर्गीय वाचस्पति उपाध्याय जी आदि को बुला करके उनके साथ वार्तालाप करवाई, जो बड़ा रुचिकर रहा। भवादृशैः संस्कृतानुरागिभिः एषा संस्कृतज्ञानपरम्परा उज्जीव्यते। साक्षात्कारस्य अन्तिमे चरणे भविष्यति भवतां संस्कृताय का कार्ययोजना अस्ति तथा अस्मभ्यं दर्शकेभ्यः भवन्तः कं सन्देशं श्रावयितुम् इच्छन्ति? मेरा प्रयास ये है कि हम इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज इस प्रकार से करें जिसमें संस्कृत या हमारी संस्कृत की जो ज्ञान परंपरा है उस पर आधारित कुछ पाठ्यक्रम बनाएं और संस्कृत से इतर भाषा या विषयों के जो छात्र हैं उनमें हम इसके प्रति रुचि पैदा करें। तो इस प्रकार का प्रयास मैं कुछ विश्वविद्यालयों के विभागाध्यक्षों से संपर्क करके कर रहा हूं और आगे इस प्रकार का प्रयास जारी रहेगा। जहां तक संदेश का प्रश्न है, पहला तो संदेश यही है कि भावी पीढ़ी को उनकी जड़ों से जोड़ने का दायित्व हमारा है और हम अपनी शक्ति के और अपनी परिस्थिति के अनुसार संस्कृत और संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसके अलावा आप यह समझिए कि एक
समीकरण है जो मैं समझता हूँ शिक्षा जगत में और बाहर भी असत्य है, और ये है समीकरण की विद्वता, यानी अंग्रेजी या विदेशी भाषा। किसी भी भाषा में अगर अच्छी तरह से अध्ययन किया जाए तो विद्वता में कोई कमी हो ऐसा नहीं है, पारंगत हुआ जा सकता है। मैं अपनी बात जो वेद मंत्र पर समाप्त करूँगा। याम मेधाम देवगणः पितरश्चोपास्ते तया मामध्य मेधाग्नि मेधाविनं कुरु। भवतां प्रेरणावचोभिः अस्माकं दर्शकाः नवोर्जां सम्प्राप्स्यन्ति। पौनः पुन्येन धन्यवादाः।